गुड मॉर्निंग गाइस। हमारे जेपीएससी और अदर पीसीएस एस्पिरेंट को इस चैनल में स्वागत है। आज हम 11 से 13वां जेपीएससी जो एग्ज़ाम हो चुका है और जिनका रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, जो चुने जा चुके हैं, उसके मेंस के प्रश्नों को मैं लाया हूँ। ये 2-3 पार्ट में होगा। पहला पार्ट मैंने हिस्ट्री को लिया है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। उसके बाद मैं डिस्क्रिप्टिव को लूँगा और एक उसका आंसर भी दूंगा। चलिए शुरुआत की जाए। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, बैरिगाजा आइडेंटिफाइड एज ब्रितकुच, the outstanding part of in ancient India is situated at the estuary of which river? गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, तुंगभद्रा। बैरिगाजा जिसे प्राचीन भारत के उत्कृष्ट बंदरगाह ब्रिक्कृच के रूप से पहचाना गया, किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। यह प्राचीन भारत का उत्कृष्ट बंदरगाह था, जिसे भरूच या बैरिगाजा नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा तट के मुहाने पर स्थित है और नर्मदा नदी हमारे गुजरात के खंभात की खाड़ी में स्थित है। तो इसका आंसर नर्मदा होगा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following Harappan city is known for its impressive and unique water harvesting and management system? मोहनजोदड़ो, धौलवीरा, कालीबंगा, रोपर। निम्नलिखित हड़प्पाई शहरों में से कौन अपने आकर्षक और अनूठे जल संचयन एवं प्रबंधन के लिए जाना जाता है? मोहनजोदड़ो, धौलवीरा, कालीबंगन, रोपर। प्राचीन भारतीय सभ्यताओं में जल प्रबंधन और जल संचयन के लिए धौलवीरा का नाम प्रसिद्ध है। यह में गुजरात राज्य के कच्छ जिले में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी धौलवीरा होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज सोंधा? ए फर्टाइल कैटेगरी ऑफ लैंड, बैरन लैंड, ग्रांट्स प्रोवाइडेड टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, लोन्स टू द पीजेंट्स। सोंधर क्या था? उपजाऊ जमीन, अनुपजाऊ जमीन, धार्मिक संस्थाओं को दिया गया अनुदान, किसान के लिए ऋण। तो सोंधर एक प्रकार का कृषि ऋण था, जिसे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, किसानों के लिए ऋण। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, Shivaji surged his income by levying a contribution amount on the neighboring Mughal territories. This amount is known as संजाम, चौथ, दाबीर, पागा। शिवाजी ने निकटवर्ती मुगल क्षेत्रों पर योगदान राशि की उगाही की व्यवस्था की अपने आय में बढ़ोतरी के लिए। इस राशि को किस नाम से जाना जाता है? सरजाम, चौथ, डबीर, पग। इसका सही आंसर चौथ होगा, जो शिवाजी द्वारा निकटवर्ती मुगल क्षेत्रों के लिए किया गया था। और चौथ, इसे चौथ के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली चौथ भू राजस्व का 1/4 होता था या 25% होता था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, जिसे हम चौथ कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, The Hindu Widow Remarriage Act was enacted in which year? 1856, 1857, 1885, 1889। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लाया गया? 1856, 1857, 1885, 1889। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जिसे अधिनियम 15 भी कहा जाता है और अधिनियम 15 1856 के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा हिंदू विधवाओं
को पुनर्विवाह की अनुमति मिली, यानी कानूनी मान्यता मिली। इसे 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1856 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, Who was the Viceroy of India at the beginning of Quit India movement in 1942? लॉर्ड लिंथगो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिंथगो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। तो इसका सही आंसर लॉर्ड लिंथगो है। लॉर्ड लिंथगो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने समय वायसराय थे। इनका कार्यकाल 1936 से 44 तक था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड लिंथगो होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन इज नॉट एसोसिएटेड विथ महात्मा गांधी? इंडियन ओपिनियन, केसरी, हिंद स्वराज, हरिजन। निम्नलिखित प्रकाशनों में से कौन सा महात्मा गांधी संबंधित नहीं है? इंडियन ओपिनियन, केसरी, हिंद स्वराज, हरिजन। इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज और हरिजन हमारे महात्मा गांधी के से संबंधित हैं, लेकिन केसरी एक समाचार पत्र था जो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है और यह मराठी समाचार पत्र था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इज फेमस फॉर द एसेसिनेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स into the Indian Union after independence 1947? In 1947, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित कौन से नेता 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात रियासतों को भारतीय संघ में परिग्रहण कराने के लिए प्रसिद्ध हैं? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर वल्लभ भाई पटेल होगा। इन्होंने भारतीय संघ में को एकत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बहुत से रियासतों को उन्होंने मिलाया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 9, मुंडा उलगुलान of 1899-90 was led by कुनबी पीसेंट्स, बिरसा, सिद्धू एंड कान्हू, विनोबा भावे। 1895-1900 में हुए मुंडा उलगुलान नेतृत्व किसने किया था? कुनबी किसान, बिरसा, सिद्धू और कान्हू, विनोबा भावे। तो इसका सही आंसर आप लोग सब जानते ही होंगे, बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था मुंडा उलगुलान। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, दामिनो को इज एसोसिएटेड विथ कोलीज ऑफ गुजरात, भील्स, सतारा अपराइजिंग्स, संथाल अपराइजिंग्स। दामिनो को संबंधित है गुजरात के कोलों से, भील से, सतारा विद्रोह से, संथाल से। तो हम जान रहे हैं दामिनो को राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में को कहा जाता है, जो वहाँ की जंगलों को कहा जाता है, और वहाँ अंग्रेज संथालों को कृषि के लिए और वहाँ उन्होंने बसाया, उनको निवास स्थान दिया था। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, संथालों से। आगे के वीडियोस में ये वीडियोस लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट किया। आगे के वीडियोस में इसका जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा उसका भी मैं आंसर बताऊंगा विद सिनॉप्सिस। थैंक यू। आपको कैसा लगा वीडियो, इसका कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।